अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ मदरसा सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज़ आई है उसी के बारे में। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए, किस सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। उन्हीं का कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो इस बार जो मदरसा सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसीज़ आई है वो 4 तरह के कैटेगरीज़ में बांट करके आई है। आप लोग मदरसा सर्विस कमीशन की वेबसाइट में भी जा कर के देख सकते हैं www.wbmsc.com। टोटल वैकेंसीज़ है 1729 वैकेंसीज़ है। ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ है। उम्मीद है कि काफ़ी सारे वैकेंसीज़ इस बार बढ़ने वाली है। तो मैं हर कैटेगरीज़ के बारे में आपसे डिटेल्स से शेयर करूँगा। 4 कैटेगरीज़ है जिसमें 1 to 4 है, फिर 5 to 8 है, फिर 9, 10 है, फिर 11, 12 है। 1 to 4 को हम लोग बोलेंगे अंडर ग्रेजुएट टीचर्स, 5 to 8 को बोलेंगे ग्रेजुएट टीचर्स, और 9, 10 को बोलेंगे हम लोग TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, और 11, 12 को बोलेंगे हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स या PGT। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो 1 to 4 के लिए जो टीचर है, अंडर ग्रेजुएट टीचर, उसके में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए और उसमें जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे 1 to 4 के लिए आपका जो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो 12 होना चाहिए या हायर सेकेंडरी होना चाहिए, चाहे मदरसा बोर्ड से हो या स्कूल बोर्ड से हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन उससे हो, या फिर मदरसा बोर्ड में जो फाजिल का डिग्री है वो होना चाहिए। मार्क्स होना चाहिए आपका कम से कम 50%। जो रिजर्वेशन कैटेगरीज़ के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है 5% का, जैसे SC ST OBC के लिए 5% का इसका रिजर्वेशन है, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है। साथ साथ आपको जो है ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए, BEd हो या DLEd हो, ये ट्रेनिंग की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1 to 4 के लिए वो है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर। लैंग्वेज 1 में आता है आपका उर्दू हो या बंगला हो या हिंदी हो, फर्स्ट लैंग्वेज, इसमें आता है आपका लैंग्वेज 1 में 30 नंबर होगा। और लैंग्वेज 2 जो है वो इंग्लिश होगा, इंग्लिश में भी 30 नंबर है। अरबिक, चूँकि मदरसा है तो अरबिक तो होना लाजमी है, अरबिक में भी 30 नंबर। और जो EVS है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, उसमें 30 नंबर है। आपके प्राइमरी टेट में भी EVS होता है, उसमें 30 नंबर। टोटल 90 मार्क्स है। मैं बता देना चाहूँगा कि ये 90 मार्क्स जो है ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। आप 60% लेके आइएगा तभी आप क्वालिफाई होंगे मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। मैं बता दूंगा कि इसमें आप हाईएस्ट स्कोर भी लाइएगा, फिर भी ये आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए काउंट नहीं होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। इसमें आप क्वालिफाई करिएगा तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी का जो टीचर है वो है आपका 5 to 8 क्लास के लिए, जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रेजुएट टीचर। इसमें भी जो है क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ग्रेजुएशन हो या MA MSc या MCOM हो, 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। और आपका ट्रेनिंग होना चाहिए 2 साल का, BEd हो या DLEd हो, ये होना चाहिए, तभी आप जाकर के एलिजिबल है इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। इस पोस्ट में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी 30 नंबर, लैंग्वेज 1 यानी आपका उर्दू हो या बंगला हो या हिंदी हो वो 30 नंबर का होगा। और लैंग्वेज 2 में आप जानते ही हैं इंग्लिश, वो भी 30 नंबर का। और अरबिक और एडवांस अरबिक और थियोलॉजी, इसमें होगा आपका 60 मार्क्स। चूँकि मदरसा है इसलिए अरबिक होना लाजमी है, तो टोटल मार्क्स होगा आपका 150। इसमें आप क्वालिफ़ाई करेंगे तभी आप मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल है। अगर क्वालिफ़ाई नहीं करते हैं तो आप मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये सिर्फ टेट एग्ज़ाम है, इसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने के लिए इस मार्क्स का काउंट नहीं होता है। ये सिर्फ क्वालिफ़ाई करना ज़रूरी है आपको मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए। और
तीसरा कैटेगरी है वो 9-10 क्लास के टीचर्स बनने के लिए, जिसको हम लोग TGT कहते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें बैठने के लिए आपका जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ साथ आपको बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। 50% मार्क्स ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड इसमें होना चाहिए। सबसे ख़ास बात यह है कि इस एग्ज़ाम में प्रीलिम्स या टेट नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एग्ज़ाम होगा जो 90 नंबर का होगा। इस 90 नंबर में आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करते हैं और 10 नंबर आपका इंटरव्यू होगा, दोनों का मार्क्स को मिला करके आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट कहता किसको है, जैसे जिसका हाईएस्ट मार्क्स होगा उसी के आधार पे लिस्ट बनेगा। मान लीजिए किसी का 60 है तो किसी का 55 है तो किसी का 50 है, यानी सबसे हाईएस्ट है वहाँ से शुरू होगा मेरिट लिस्ट बनना। तो ये 9-10 के क्लास के लिए है। अच्छा, एक और ख़ास बात ये है कि जो कैंडिडेट जिसका 50% मार्क्स नहीं है और वो 29 एक मिनट में बता रहा हूँ, वो अगर 29/7/2011 से पहले ग्रेजुएशन क्या है और उसका 45% मार्क्स है तो वो भी एलिजिबल है 19 का क्लास में अप्लाई करने के लिए। और चौथा कैटेगरी है वो है 11 और 12 यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए भी वही चाहिए, 55% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमए हो, एमएससी हो या एमकॉम हो, 50% मार्क्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। और वही बात है कि अगर 29/7/2011 से पहले आपका मास्टर डिग्री है, अगर उसमें 45% नंबर भी है तो आप फिर भी एलिजिबल है। वैसे 5% तो रिलैक्सेशन होता है SC ST OBC के लिए, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपका 45% मार्क्स भी होने से आप एलिजिबल है 11 और 12 क्लास में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इस बार जो वैकेंसीज़ है इसमें ख़ास बात ये है कि मदरसा सर्विस कमीशन में 1.5 गुना लोगों को मेरिट बेसिस के हिसाब से कॉल किया जाएगा। मान लीजिए टोटल वैकेंसीज 10 है, 10 में जो कैंडिडेट बोला जाएगा उसका 1.5 गुना यानी 15 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी 5 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। दूसरी और अहम बात यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम है, यानी एक अगर गलत आंसर आप देते हैं तो इसमें आपका आधा नंबर काटा जाएगा, 2 गलत देते हैं तो पूरा 1 नंबर आपका काटा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सब कैंडिडेट को याद रखनी चाहिए कि एक कैंडिडेट एक ही कैटेगरी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 to 4 भी अप्लाई किए, 5 to 8 भी अप्लाई किए, 10 भी अप्लाई किए, 11-12 भी अप्लाई किए, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक ही कैटेगरी को सिलेक्शन कर सकते हैं। आप 1 to 4 चुनिए, 5 to 8 चुनिए, 9-10 चुनिए या 11-12 चुनिए, और एक ही सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपका हिस्ट्री में भी आप अप्लाई किए और ज्योग्राफी में भी अप्लाई किए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक कैटेगरी और एक सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे ख़ास दोस्तों, आप लोग इस बार ज़रूर अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन लीजिए। उम्मीद है वैकेंसीज़ काफ़ी सारे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा। दुआ के साथ ये दुआ करते हुए मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। अल्लाह आपको कामयाबी दे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।